नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों 29 मार्च 2025 को शनि का परिवर्तन हो रहा है। आप सभी की जिज्ञासा है कि आपकी राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम समझेंगे कि सबसे पहले आपको शनि के इस गोचर को कैसे देखना है, उसको कैसे समझना है और उसका क्या फलित बनेगा, और फिर आखिर में हम उसके उपायों पर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुनें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। दोस्तों एक जानकारी, एस्ट्रो रावत मेंबरशिप लाइव हो चुका है। सिर्फ 59 रुपीज में आपको बहुत सारे फायदे मिले, जैसे हमारे आने वाली वीडियो का अर्ली एक्सेस, मेंबर शॉर्ट आउट्स जिसमें आपका नाम लाइव स्ट्रीम और वीडियोस में लिया जाएगा, लॉयल्टी बैजेस और कस्टम इमोजीज आपको मिलेंगे, और मेंबर ओनली शॉर्ट्स। आपके कमेंट्स पर हम पर्सनलाइज आपके अनुसार शॉर्ट्स बनाएंगे जो केवल आपके लिए होंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को ज्वाइन करिए और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आपके लिए कि मेंबर्स के लिए हम ज्योतिष की जो क्लासेस हम लेते हैं उन पर वीडियोस की सीरीज देने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं शनि की 7.5 का आपके ऊपर प्रभाव। दोस्तों शनि की 7.5 आपकी राशि से देखा जाता है। राशि वो होती है जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी घर में बैठा है और उसमें जो अंक लिखा हुआ है उस अंक को आपकी राशि माना जाता है। मान लीजिए कि आपका 1 नंबर में बैठा है तो मेष राशि कहलाएगी, 2 नंबर पे तो वृषभ राशि, 3 नंबर पे मिथुन राशि। कोई भी नंबर किसी भी घर में हो सकता है। आपको सिर्फ जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें बैठे हुए चंद्रमा को देखना है कि वो किस नंबर की राशि पर बैठा है, वो राशि आपकी जन्म राशि है। जब शनि की 7.5 को देखा जाता है, अब आपकी जन्म कुंडली की राशि का नंबर और प्रेजेंट टाइम में जहां पर शनि बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, उसकी पोजीशन को देखकर पता चलता है कि आप पर शनि की 7.5 है कि नहीं है, या शनि की ढैया है कि नहीं है। अगर आपकी जन्म राशि आपको मालूम है तो सबसे पहले जन्म राशि पर फोकस करिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो फिर आप अपने नाम की राशि पर, नाम के अक्षर से जो राशि बनती है उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। जब भी आपकी राशि जो है उससे प्रेजेंट टाइम में शनि आपकी पिछली राशि में जब होंगे तो आपकी शनि की 7.5 शुरू होगी। जैसे मेष राशि किसी की है तो इस समय शनि कुंभ राशि से मीन राशि पर आने वाले हैं, और मीन राशि पर आने से यानी मेष राशि के लिए इससे पहले वाली राशि 12वीं राशि है, तो 12वीं राशि में जब शनि गोचर करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिर 2.5 साल वो यहाँ पर रहेंगे, लगभग 30 महीने। फिर उसके बाद वो यहाँ आएंगे, मेष राशि में दूसरा चरण होगा, और जब वृषभ राशि में चले जाएंगे तो मेष राशि वालों के लिए जब वो उनकी राशि से दूसरी राशि में चला जाएगा तो तीसरा चरण कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए जब भी चौथे घर में शनि आएंगे तो उनकी ढैया कहलाएगी, और मेष राशि वालों के लिए जब भी उनकी राशि से 8वें आएंगे तो अष्टम ढैया कहलाएगी। ये सभी अपनी राशियों पर, अपनी राशियों से काउंट करके देख सकते हैं। शनि का पता कैसे चलेगा? तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर चेंज आ रहा है, ऐसे ही आप सोशल मीडिया में, अखबारों में, पंचांग में, सब में देखेंगे कि शनि की पोजीशन कब चेंज हो रही है। ये आपको नेट पे सर्च करने से भी पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह कब चेंज हो रहा है, तो उससे आप पता लगा सकते। तो ये तो हो गई बेसिक नॉलेज। अब अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छे घरों में है तो आपके लिए जब शनि की 7.5 या ढैया आती है तो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता, कई बार तो बहुत ज़्यादा फायदा दे देता है। अगर आपके कुंडली में शनि उच्च के हैं, अपने पक्के घरों में हैं, तो लाभ दे जाता है। अगर आपके कुंडली में शनि गलत घरों में बैठा हुआ है, गलत राशि में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तब आपको शनि ज़्यादा परेशान करता है। इसके अलावा शनि उन राशियों पर भी बुरा असर डालता है जो शनि की विपरीत राशियां होती हैं। शनि कर्मों के आधार पर काम करते हैं। अगर आप शनि को अपनी कुंडली में एनालाइज करके उसके अनुसार चलते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, जिस हाउस में बैठा है उसके अनुसार उपाय, परहेज, इन चीज़ों को निभाकर चलते हैं, तो शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में आपको फायदा मिलता है। अब आपकी राशियों पर आते हैं। मेष राशि वालों के लिए 7.5 का प्रथम चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें कि शनि उनके लिए खर्चे पैदा करेंगे, उनके ऊपर खर्चों का बोझ डाल देंगे। अब वो कैसे डालेंगे? शनि मकान बनवाएंगे, बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे,
हाई स्कूल, हाई कॉलेज, इनके लिए पैसे की जरूरत पैदा कर देंगे। बच्चों की शादी करवाने के लिए खर्चा करवाएंगे। अब ये सारी चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन आप जो भी खर्चा करेंगे वो अपने चादर से बाहर करना शुरू कर देंगे। यानी ये शनिदेव आपके खर्चों को कई गुना बढ़ा देंगे। जहां 10 रुपए में काम हो सकता था वहां 20 रुपए में काम होगा, और वो जो 20 रुपए का असर अगले वर्षों में आपके ऊपर रहेगा वो आपको परेशान करेगा, और तब आप कहेंगे कि शनि की 7.5 हमारे लिए कष्टकारी थी। तो आपको ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। शनि ये बोलते हैं कि मैं खर्चे करवाऊंगा। अब उसमें आप प्रॉपर्टी ले लो, उसमें आप गाड़ी ले लो, गाड़ी डेप्रिशिएट होगी, यानी वो जो पैसा आपने खर्च किया उसकी वैल्यू गिरेगी, और वहीं आपने कोई प्रॉपर्टी ली तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें फैसला क्या लेना है, क्योंकि शनि तो आपको खर्चा करवाएंगे। इस समय पर मोटा धन भी आएगा। कहां से आएगा? हो सकता है आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, उसका बंटवारा हो जाए, उस तरह से आपके पास पैसा आ जाए। कोई आप प्लॉट या मकान बेचना चाहते थे, वो बिक जाए और उसके बाद आपके पास पैसा आ जाए। तो ऐसी स्थिति बनती है। बस आपको उस पैसे को सही ठिकाने पे लगाना है, सही यूज में लगाना है, जिसके एप्रिसिएशन हो सके। तो ये शनि आपको फायदा देंगे। अब इस शनि का पॉजिटिव फायदा कैसे उठाएं? तो शनि को पॉजिटिव रखने के लिए आपको 12 साबुत बादाम लेने हैं, काले कपड़े में बांधने हैं, एक लोहे की डिब्बी में बंद करके उसको घर में कहीं अपने लॉकर में रख दें, स्टोर में रख दें, किसी अलमारी में रख दें, और उसको अगले 7.5 साल के लिए भूल जाएं। तो इससे आपके शनि आपके फेवर में आएंगे। अनैतिक कार्यों से बचें, शराब, अंडा, मांस, मच्छी को अपनी आदत ना बनने दें। तो इस तरह से आप शनि की 7.5 का लाभ उठा सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर हम वृषभ राशि 2 नंबर गिनते हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी वृषभ राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर ये चेंज हो रहा है वो लाभ स्थान पर हो रहा है। 11 गुना लाभ देने की फिराक में है शनि। केवल आपको ध्यान रखना है कि अपनी जबान को कंट्रोल रखें, मुफ्त की सलाहें न लोगों को बांटें। जितना होशियारी से, चुस्ती चालाकी से आप काम करेंगे उतना अच्छा है। अपने कर्म को पूजा बनाएं, पूजा को कर्म ना बनाएं। तो यही शनि आपको इनकम में प्रॉफिट करवाएंगे। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपका, अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन हो सकता है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। लेकिन अपनी जबान पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि ये शनि यहाँ पर आपको प्रेरित करते हैं कि आप बड़े बोल बोलना शुरू कर दें, अच्छे ऑर्डर, अच्छे पैसे की आवाजाही के कारण आपके अंदर अहम भर दें, और वही आपके पतन का कारण बन जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको अंकुश लगाना है। जो आपके साथ के लोग हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, उनके साथ जितने संबंध अच्छे रखेंगे उतना आपके ये शनि आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। झगड़ा विवाद, इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर शनि के पूरे पॉजिटिव प्रभाव को कैश करने के लिए सबसे पहले अपने लंगोट पर कंट्रोल रखें, यानी अपना चरित्र खराब ना करें, अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें। शराब, अंडा, मांस, मच्छी, इन पर कंट्रोल रखें। काले कपड़े पहनने में अवॉइड करें, और भैरव देवता की जो सवारी हैं यानी कुत्ते, इनकी सेवा करें। जितना आप इनकी सेवा करते रहेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए ऐसे ही काउंट करेंगे तो शनि का गोचर मिथुन राशि से 10वें घर में होगा, जो कि मिला जुला प्रभाव रहेगा। कर्म बढ़ेंगे। जितना आप अपनी चप्पल घिसोगे, जितना आप अपना पसीना निकालोगे, जितना आप मेहनत ज़्यादा करोगे, खुद से बॉस होते हुए भी अपने हाथों से काम करोगे, मेहनत करोगे, उतना शनि आपको लाभ देंगे। और वहीं आप किस्मत के भरोसे, शॉर्टकट इनकम के भरोसे, लॉटरी सट्टे के भरोसे या शेयर मार्केट के भरोसे अपने प्रॉफिट को देखना चाहते हो तो ये शनि आपको बिल्कुल खराब कर देंगे। आपको बिल्कुल भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं आप अपने कर्म को पूजा बनाकर अपना फोकस अपने कर्म पर करोगे, ये शनि आपके लिए उतने ही कई गुना लाभ देने वाले बन जाए। बस आपको हर महीने इस भटकाव से कि आप अपने ट्रैक से ना हटें तो ब्लाइंड्स को भोजन करवाना है। आप भोजन करवाते रहिए, शनि का प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव बना रहे। कर्क राशि के लिए शनि का गोचर उनके 9वें घर से रहेगा, यानी शनि यहाँ पर धर्मी रूप से हैं। अब जितना आप अपने पुराने रीति रिवाज, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को फॉलो करते रहोगे, सलीके में चलोगे, नियम कानून इन चीज़ों को अपना कर चलोगे, धूर्तता, छल कपट,
इनसे बचने की कोशिश करोगे उतना ही ये शनि आपको फायदा देगा। प्रॉपर्टी से आपको फायदा मिलेगा, कंस्ट्रक्शन से आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप शराब में लिप्त हो गए, अपनी लेबर के साथ, अपने घर में आने वाले काम करने वाले लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, अपने चाचा के साथ झगड़ा करते हैं, अपने ताए के साथ विवाद में फंसते हैं, तो ये शनि आपके लिए नेगेटिव प्रभाव देंगे। आपको अपने आप को जितना सात्विक रख सकते हैं उतना सात्विक रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक मुट्ठी साबुत बादाम धर्म स्थान पर दें, महीने में एक बार या उससे ज़्यादा बार भी, तो आपके ये शनि आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। सिंह राशि के लिए ये अष्टम ढैया है और अष्टम ढैया में सिंह राशि वालों के लिए संघर्ष का समय रहेगा। अपनी उत्तेजनाओं पर, अपने क्रोध पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन पे आपको अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए। ये 2.5 साल आपको गाड़ी सिस्टम से चलानी चाहिए, होशो हवास में चलानी चाहिए। शराब पीकर चलाते हैं या रोड पर रेस लगाने में लग जाते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट समझने लगते हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये समय कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। इस समय पर जो आपके रूटीन के काम चल रहे हैं उसी पर फोकस करिए। अपने पास जो तजुर्बा है, जो एसेट्स हैं, उनके आधार पर, उनके बेस पर अपना रिस्क लीजिए। किसी के कहने पर, किसी के बहलाने पर, किसी के चढ़ाने पर आप कोई भी स्टेप ना उठाएं, क्योंकि हानि हो सकती। अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिलाकर पूरे साल नहाते रहिए और एक चांदी का स्क्वायर पीस अपने पॉकेट में रखें। कन्या राशि वालों के लिए ये समय लाखों के हेर फेर का है। इस समय पर आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन किसी पर तरस खाकर उसको काम देना, उसको पैसे देना या उसकी काबिलियत ना देखकर अपने इन्फ्लुएंस से उसे कहीं पर एडजस्ट करवाना आपको भारी पड़ सकता है। आपकी नेकी, रहमदिली ये आपको उल्टा बैक मारेगी और उसका असर पूरे 7.5 साल तक आपको झेलना पड़ेगा। इस समय पर पैसे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उस पैसे को किसी चीज़ में, किसी एसेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा नहीं रहना है। पैसा जो आना है वो अचल संपत्ति पर लगना है। यानी आप गोल्ड पे इन्वेस्ट कर लो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, लैंड में इन्वेस्ट कर लो, तो वो आपके पैसे बच जाएंगे। अगर आप उसको नगद रुपए के रूप में अपने अकाउंट में रखना चाहते हो तो वो कोई ना कोई छल के कारण आपके साथ, आपके हाथों से निकल जाएगा। एक मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर या देसी खांड भरकर उसमें 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डाल के उसको लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके और अपने घर के पूर्व दिशा में उसे रख। जब भी तीज त्योहार आए तभी घर में दिया जलाएं। रेगुलर दिया जलाएंगे, ज्यादा धार्मिक बनेंगे, धर्म के नाम पर आप दान करेंगे तो आपको नुकसान होगा। फटे अंडरगारमेंट्स पहनना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए शनि का पंचम का गोचर रहेगा, तो बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। इस समय सरकारी चालान, इनकम टैक्स को लेके, अपने हाउस टैक्स को लेके, इंश्योरेंस को लेकर वहां पर आपकी लापरवाही इस समय बाहर निकल कर आएगी और उसके कारण आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। इस समय पर स्टार ये भी बोल रहे हैं कि गैस वायु की शिकायत आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। आपकी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और जो अभी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ अलगाव और तनाव की स्थिति आ सकती है। किसी भी विवाद से बचने की कोशिश करनी चाहिए। कोई आपका चालान कटा हुआ है, कोई बिल पेंडिंग है, कोई टैक्स पेंडिंग है, तो उसको जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। इस समय पर शनि को पॉजिटिव रखने के लिए आपको 10 बादाम मंदिर ले जाने चाहिए, वहां रखें भगवान के आगे, 5 वापस ले आए। ऐसा 5 दिन लगातार करें और उन बादाम को एक काले कपड़े में बांध के अपने लॉकर में रख दें 7.5 साल के लिए, तो आपको फायदा मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए ये चतुर्थ ढैया है। मन में उचाटपन, घर का बदलाव, जगह का बदलाव, घर के अंदर सीलन आना, ब्लॉकेज होना, बाथरूम में कीड़ों का निकलना, ये सब बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। घर से बाहर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, घर के अंदर रहेंगे तो आप लथार्जिक रहेंगे, काम में मन नहीं लगेगा, घर वालों के अंदर अशांति बनी रहेगी और आप डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। कौवों को दूध में भीगे हुए चावल आप खिलाते रहें। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए शनि का गोचर तीसरे घर से होगा, जो कि उनके पराक्रम को बढ़ाने में मदद करेगा। शनि सोशल कनेक्शंस में बहुत फायदा देने वाला है। अपने रिलेशनशिप के कारण, अपनी कम्युनिकेशन के कारण और अपने दोस्तों के, भाइयों के सहयोग से ऐसा इंसान आगे बढ़ेगा और लाभ प्राप्त करेगा। इस समय पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। कंस्ट्रक्शन करने से आपको शारीरिक परेशानी आ सकती है, किसी बीमारी की उत्पत्ति हो सकती है और आपको लंबे टाइम तक फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस समय को अपनी पूरी तरह से फीवर में करने के लिए एक तो काले रंग का परहेज करें, शराब, अंडा, मांस, मच्छी का परहेज करें और किसी भी तरह की कोई
कंस्ट्रक्शन, कोई ऐसा काम जो शनि को प्रोवोक कर सकता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री डालना, इस तरह के काम ना करें। जो आपका ऑलरेडी काम चल रहा है उसी पर फोकस करें और कुत्तों की सेवा करें। स्ट्रीट डॉग्स को आप जितना सेवा करेंगे उतना आपका ये शनि आपके लिए 2.5 साल बहुत फायदेमंद रहने वाला है। कुंभ राशि, जिनकी 7.5 खत्म हो रही है, उनके लिए ये समय प्रॉपर्टी से फायदा दिलाने का है। रुका हुआ और फंसा हुआ पैसा अब उनका बाहर निकलने को आएगा। कोई पुराने प्रॉपर्टी के झगड़े थे वो सॉल्व होने को आएंगे। बस अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना, ज़्यादा स्पष्ट बोलना, ज़्यादा सीधा बोलना आपको नुकसान क्रिएट कर सकता है। आप अपने घर को रेनोवेट करवा लें, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने घर के ऊपर दूसरा घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी मंजिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। यहाँ पर शनि को पॉजिटिव रखने के लिए माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाएं, धर्म स्थान पर सर झुकाते रहें, तो आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का ये दूसरा चरण है, जो कि उनके शरीर पर दिक्कत दे सकता है। शरीर में आलसपन, पेट में गैस बनना, सर दर्द रहना, बाल झड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गाड़ी वगैरह आपको संभल कर चलानी है और किसी से बहस झगड़े से आपको बचना है। योगा प्राणायाम वगैरह करते रहें तो उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। शराब, अंडा, मांस, मच्छी का, काले कपड़ों का परहेज करें। बरगद के पेड़ पर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं और गीली मिट्टी को माथे नाभि पे लगाएं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये शनि के गोचर का जो बदलाव आ रहा है उसका मैंने आपको यहाँ पर प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।